माता को इसलिए तो गर्भवती होने पर अच्छे और संस्कारी बातें सुनाई जाती हैं और उसी आधार पर जन्म और वंश को प्रधानता दी गई है। सब अपने अपने कर्मों का फल खुद ही भोगते हैं। बस फर्क इतना होता है कि समाज हमें उनसे संबंधित होने के कारण हमें भी सजा देने लगता है, हमें भी बातें सुनाने लगता है कि ये तो उनके बच्चे हैं जिनके माता पिता ने इतने बुरे कर्म किए हैं, इन्हें भी हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, उनकी करनी का फल इन्हें भी भुगतना चाहिए। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। इस बात को सबको समझना चाहिए कि घर में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों की सोच एक जैसी ही हो, यह जरूरी नहीं है। हाँ मां, बाप के कर्मों जैसा फल बच्चे तभी भुगत सकते हैं जब बच्चों ने भी वैसे ही बुरे कर्म किए हो जो कि मां बाप ने किए। सब जीवों का अपना अपना खाता है। हर जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। किसी को कैसे मां बाप, परिवार, सामाजिक परिस्थितियां, देश और प्रदेश आदि मिलता है, यह भी उसके पिछले कर्मों के फलस्वरूप ही होता है। अब जाहिर तौर पर यदि ऐसा नजर आए कि संतान को माता पिता के बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, तो भी असल में तो हर कोई अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। बेटा अपने कर्मों का, बेटी अपने कर्मों का, पिता अपने कर्मों का और माता अपने कर्मों का फल भोग रही है। यह केवल एक संयोग मात्र है कि वर्तमान जन्म में वे एक ही लोक, देश और काल में मनुष्य योनि में जन्मे हैं और उनके शरीर एक दूसरे के सांसारिक रिश्तेदार हैं। इससे पहले वे कौन कौन सी योनियां भोग कर आए हैं और आगे वे कौन सी योनियों में जाने वाले हैं, इसका भी एक दूसरे के कर्मों से कोई वास्ता नहीं है। परंतु जब तक हम वर्तमान परिवेश में हैं और अपना जीवन यथासंभव सुखपूर्वक बिताना चाहते हैं, तो हमें अपना वर्तमान स्वधर्म समुचित ढंग से निभाते हुए अपना प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार कि जैसे कोई अभिनेता किसी नाटक में अपना रोल यह जानते बूझते हुए निभाता है कि वह सचमुच में वह नहीं है जिस पात्र का वह अभिनय कर रहा है। हमारी विडंबना तो यह है कि हमें यह पता ही नहीं कि वास्तव में हम हैं क्या। वर्तमान शरीर को ही मैं समझते हैं और इसी की खातिर भाग दौड़ करते फिरते हैं, लड़ाई करते हैं। अंततः हमें यह समझ में आ जाएगा कि एक हम जीव हैं, एक परमेश्वर है जो सुपात्र होने पर हमारा उद्धार करेगा। अनंत देवताएं, परमेश्वर की विभिन्न शक्तियां हैं जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखती है और तब तक हमें विभिन्न योनियों के रूप में हमारे कर्मों के अनुसार सुख दुख भुगवाती है, जब तक हमारा परमेश्वर के द्वारा उद्धार नहीं कर दिया जाता। और इस संसार का बाकी जड़ और चेतन सब कुछ केवल हमारे द्वारा कर्म किए जाने और कर्मों को भोगने के संसाधन मात्र हैं। इनमें ही हमारे वर्तमान शरीर के माता पिता भी शामिल हैं। इसी प्रकार हम भी अन्यों के लिए उनके वर्तमान जन्म के संसाधन मात्र हैं। यही यथार्थ है जो हमें अब तक समझ में नहीं आया है। हिंदू धर्म में सबसे पहले माता पिता के आशीर्वाद से सुबह की शुरुआत की जाती है। उन्हीं की कृपा से सुख समृद्धि व धन धान्य की अपार कृपा होती है। हमारे पिता सोमदत्त जोशी कहते थे कि जो बीजेंगे वहीं काटेंगे। उसी से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है। वे कहते थे कि कभी भी पहल देनी है तो इंसान को देना पैसा तो आनी जानी चीज है। यदि लंबे समय तक कामयाबी हासिल करनी है तो इंसानों के दिलों में राज करना आना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल गरीब मजदूर यूनियनों की सेवा में दिल्ली में इसी दम पर लगाए। वे बताते थे कि राहों के सरकारी स्कूल में पढ़ते समय एक बार उनसे अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो हमारे पिता ने कहा कि मैं वो काम करना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे मेरे अच्छे कामों के लिए याद रखे। उन्होंने सारी जिंदगी हमें यही प्रेरणा दी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। आज हम उन्हीं के दिए विचारों व संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण कर खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी,
प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में प्रकार का बताया गया है। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, लड़ाई या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, वो उन्हें दुख ही रखकर खुश होगा। उदासीन पुत्र प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती है। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बूढ़े होने पर आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में ना होगा। आप यह ना समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही खा कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं, मेरा, तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। साथ सिर्फ नेकियां ही जाएंगी। मानो या ना मानो, पूर्व जन्म के कर्म आज भी कर रहे हैं आपका पीछा। मनुष्य का जीवन अच्छा बने या बुरा बने, इसके लिए उस पर 5 कारणों का प्रभाव विशेष दिखाई देता है। उन्हीं के अनुसार वह अपनी सारी लाइफ में नकारात्मकता और सकारात्मकता ग्रहण करता है और दूसरों को भी देता है। आइए जाने आपकी जिंदगी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक किसका प्रभाव है। पूर्व जन्म में किए कर्मों के अनुसार मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म किए थे, उसी के अनुसार ईश्वर उस जीव को मनुष्य, पशु, पक्षी या कीट पतंग आदि की योनि उसके पिछले किए कर्मों के अनुसार देता है। इसमें मनुष्य योनि सबसे उत्तम व श्रेष्ठ है। साथ ही यह योनि अंतिम योनि होने से मोक्ष का द्वार भी है, जो जीव का मुख्य लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर जीव को धरती पर भेजता है। इसलिए जीव का मनुष्य जीवन पाना उसके अच्छे किए कर्मों का फल है। जाति कभी बदली नहीं जाती, यानी वह जीव उम्र भर उसी योनि में रहेगा। आयु और भोग कम एवं अधिक हो सकते हैं। मान लीजिए किसी मनुष्य की आयु ईश्वर ने उसके किए कर्मानुसार 80 वर्ष कर दी है। वह मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण संयम से रहता है तो उसकी आयु 80 से अधिक हो जाएगी। यदि वह साधारण रूप से रहता है तो उसकी आयु 80 ही रहेगी, और यदि निम्न स्तर से रहता है तो उसकी आयु कम हो सकती है। भोग का तात्पर्य यह है कि वह जीवन में क्या खाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं, उसके सुख के साधन क्या हैं, उसके जीवन में सुख दुख कैसे आएंगे आदि। यह सब भोग में आता है। अच्छा, जीवन बिताने से आयु की भांति भोग भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य पर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है।
मनुष्य पर माता पिता का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। किस व्यक्ति के माता पिता संयमी, निष्कपट, निश्चल, संस्कारित व उदार प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके जीवन में ईमानदारी हो, झूठ नहीं बोलते हो, सबसे सुंदर व्यवहार करते हो, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देते हो, उनकी संतान अपने माता पिता को देखकर वैसे ही बन जाती है। इसके विपरीत जिनके माता पिता का जीवन घटिया हो, उनके बच्चे भी बेईमान, दुराचारी, दुष्ट, लफंगे व कमजोर होते हैं। इस प्रकार माता पिता का प्रभाव भी बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है। उदाहरण के तौर पर श्री राम के ऊपर माता कौशल्या का और शिवाजी के ऊपर माता जीजाबाई का प्रभाव पड़ा था। बच्चों पर माता पिता के प्रभाव के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। परिवार के चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी तथा उनकी संतान, जिनके साथ बच्चा सदैव मिलता जुलता रहता है, उनका प्रभाव भी बहुत पड़ता है। साथ ही रिश्तेदारों व पड़ोसियों का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। बच्चे का 8-10 वर्ष तक का जीवन अपने घर के सदस्यों के साथ अधिक बीतता है, इसलिए घर का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे के चरित्र तथा स्वभाव पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा बच्चे के चरित्र, स्वभाव व व्यवहार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ईश्वर ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हमें अपने कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल इस जन्म में भी मिल सकता है या फिर अगले जन्म में भी मिल सकता है, लेकिन यह सब आपके मानने पर निर्भर करता है। अगर आपका ईश्वर में विश्वास है तो वह न्यायकारक है, और जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट, लाइक, शेयर करें और वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल